Hi students, we are going to do gravitation JEE NEET lecture. Some introduction exercises questions which are there I have written over here, उसको हम लोग solve करेंगे and you will get the basic idea how gravitation is. I hope you all have viewed the synopsis lecture. Okay. So before solving the assignment as well as the DC Pandey level 1, we will be doing some इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप. तो टाइप 1 जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन g/m/r². आपको पता ही रहेगा, यू मस्ट हैव डन. वी आर जस्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है देयर आर 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ऑफ मास m and रेडियस r. इनका मास m and रेडियस r है. टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर. फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द स्फीयर. सो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है on any one of the sphere due to the other two. ठीक है बेटा, आपको पता है इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है. अच्छा, इसका रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है. ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है. सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू विल बिकम 2r. 2r आपको पता ही है. अच्छा, क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा? ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा. बोलो भाई. अच्छा ठीक है सर. नाउ यू नो दैट सपोज ये स्फीयर को हम लोग पकड़ते हैं, वी कैच दिस स्फीयर. इसके कारण ये इसको खींचेगा. सो देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स. कैन आई नेम दिस F1? व्हाट विल बी F1 का फॉर्मूला? G mm by r square, but r is 2r. 2r का square will become 4r square. Distance between them is 2r. बोलो. अच्छा, ये इसको भी खींचेगा, इसको ये खींचेगा ना ऐसे F2. तो ये स्फीयर को ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा. सो F2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम G mm by r square. r square is 4r square. Yes or no? So can I say एक फोर्स ऐसे बना, इसका मैग्नीट्यूड कितना था? F2. and इसका F1, but I know F1 is also F and F2 is also F. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख सकते हो. and the angle between them is 60. हमने आपको बताया था कि अगर दोनों के बीच में एंगल 60 होता है तो द रिजल्टेंट आंसर, इफ यू रिमेंबर, इट इज √3f. याद आ रहा है? मैंने आपसे कहा था ना, FF 90 रिजल्टेंट इज √2f. याद आ रहा है? F 60 रिजल्टेंट इज √3f and will be there at the perpendicular bisector. ना, 30 बनाएगा, 45 बनाएगा. एंड और एक चीज हमने पढ़ी थी, FF 120 will be f only and will be at the perpendicular bisector. मतलब this will be at 60 degree. तो आपको पता लग जाएगा कि द रिजल्टेंट आंसर विल बिकम √3f. मतलब द रिजल्टेंट नेट फोर्स इज √3f व्हिच विल बिकम √3f. की जगह f इज f ओनली ना, ये दोनों f ही तो है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं gm² by 4r², where f will be either of them. ये भी f है और ये भी तो f है. सो दिस विल बी द नेट फोर्स. ये एक्टिंग एट हाउ मेनी डिग्री बेटा? 30 degree. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द first introductory sum. We'll solve the question number 2. Question क्या कह रहा है? There's a square side A. There are masses m, 2m, 3m, 4m placed at the sides of the square as shown in the figure. बीचों बीच सेंटर पे एक मास m रखा है. कह रहा है find the gravitational force on छोटो m that is placed at the center. इसके ऊपर इन चारों के कारण फोर्स निकालना है. ठीक है सर, बहुत सिंपल है. आई नो दैट ये मास इसको खींचेगा इस तरफ, F1. ये मास इसको खींचेगा F2. ये इसको खींचेगा इधर. यस और नो? अलोंग द सेम लाइन आई कैन से होगा F3 एंड ये हो जाएगा और सर F4. बोलो. अच्छा, हमको मालूम है F का फॉर्मूला क्या रहेगा. F1 अगर हम निकालेंगे तो G
mm by r square. r is half diagonal. अच्छा डायगोनल कितना है? अगर ये a तो ये √2 है, पता है ना? तो ये a तो ये √2 है. सो उसका आधा will be a by √2. So can I say the distance from here is a by √2? So can I call this as a by √2 the whole square? It becomes gm square by a square by 2. सही है क्या? अच्छा f2 क्या रहेगा? gmn by a by √2 the whole square. क्या हो जाएगा ये? 2 gm square by a square by 2. सही है क्या? वैसे ही f3 अगर हम देखने जाएंगे ये हो जाएगा 3 gm square by a square by 2. एंड f4 अगर हम देखने जाएंगे तो बिकम 4 gm square by a square by 2. मतलब अगर ये f है तो ये 2f है, ये 3f है और ये 4f है. सबको समझ में आ रहा है? मतलब if I say this is f, this is 2f, this is 3f and this will become 4f. अब आपको पता है वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल सबट्रैक्ट, तो ये 3f और ये f, तो रिजल्टेंट यहां पर आएगा 2f, ऐसे 2f ऊपर. अच्छा ये 4f ये 2f, तो यहां पर आएगा 2f. कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 90 के लिए क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल ना, सो √2 टाइम्स ऑफ 2f. So can I say the resultant answer is 2√2f? That is 2√2 f. f की जगह क्या लिखना है? f ये है ना, that is gm square by a square by 2. तो ये 2 ऊपर जाएगा, will become 2 by a square. So r is going to become 4√2 gm square by a square. I hope you all have understood this thing. So this is your resultant, which will be coming this way. ठीक है ना बेटा? So this is your question number 2. ठीक है? kg 2 kg 1 kg 2 kg separated by distance of half a meter. तो हमको पता है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा which will be constant. ऐसे नहीं कि इधर अलग है इधर अलग है. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? gmm by r square, g m1 m2 by r square, g m1 m2 by half का square is 1/4. So it will become 8g. This is the gravitational force between them, which will be of attractive nature. अब आपसे पूछा है कि टाइम 0 पर इसका एक्सेलरेशन निकालो. टाइम 0 मतलब जैसे हमने छोड़ा, ये फोर्स लगा, इनिशियल मोमेंट जब ये छूट रहा है, इसका एक्सेलरेशन निकालो. व्हाट इज द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? f by m. Acceleration a1 will be fg by m1. fg is 8g, m1 कितना है? 1. So इसका एक्सेलरेशन रहेगा 8g, that is 8 into 6.67 into 10 raised to minus 11. ये तो करने आता ही है ना आंसर. will become meter per second square. Similarly, what will be acceleration? It will become fg by m2. That will become 8g by 2 kg. That will become 4g. तो ऑलवेज रिमेंबर भारी चीजों पर एक्सेलरेशन कम लगेगा. It will become 4 into 6.67 into 10 raised to minus 11 meter per second square. I hope you all have understood this question. We are going to do the fourth question. कह रहा है दो स्पेयर है, सेम मटेरियल है. सेम मटेरियल मतलब दोनों का डेंसिटी सेम है. ρ1 is equal to ρ2. ये याद रखना है बेटा. जब भी सेम मटेरियल बोला है, you have to express the answer in terms of same material. ρ touch each other of radius r. मतलब इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है. Show that the gravitational force is proportional to radius raised to 4. ये बताना है. अच्छा सर हमको तो फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का g mm बाय आर स्क्वायर. आर कितना है दोनों के बीच में? 2r का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. अब
क्वेश्चन में है सेम मटेरियल, मतलब ये फॉर्मूले को डेंसिटी के टर्म में बदलना है, डेंसिटी के टर्म्स में आपको बदलना पड़ेगा. यू नो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. याद आ रहा है, भूल गए? सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा g, ये हो जाएगा m²/4r². सो g/4r² तो बाहर आ गया. ये मास को लिखेंगे रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटा r है, द होल स्क्वायर. अब आप सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन r के साथ देखो, ऊपर कितना है r³ का स्क्वायर है, मतलब r6 हो जाएगा, आगे सब उड़ा दो, और ये हो जाएगा r². सो कैन आई से इट इज प्रोपोर्शनल टू r⁴. Getting it what's happening. So this is how we show that the gravitational force between them is proportional to radius raised to 4. Now we are going to start with type 2 sums. उसके पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट, g is gm/r². याद है ना भाई? g is gm/R². Second, gh, gravity at height h, ऊपर will become gm/ छोटो r². आपको याद रहेगा छोटो r is r plus h, which could also be written as g big R² upon small r². Small r will become r plus h the whole square. ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत काम लगता है. gm/ छोटो r² is gr² upon r², g बड़ो r² upon छोटो r², which could also be written as gh will also be written as g 1 minus 2h/r. This formula is only applicable when height is very smaller than r. मतलब आपको माउंटेन पर गए, हिल पर गए, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. अगर आप सैटेलाइट लेकर ऊपर गए तो आपको ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, आपको ये चलेगा. दिस विल ओनली वर्क व्हेन इट इज क्लोज टू द अर्थ. आपने पढ़ा ही रहेगा, आपको आता रहेगा. ग्रेविटेशन एट डेप्थ d will become g 1 minus d/r. And we also know that gravitation at the center of the earth will become equal to 0 because d will become equal to r at that moment. If you dig equal to the radius, you will reach the center, ना बेटा. Okay, point number 5. अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ भी आता है. That is g versus r. Gravity at center is 0. Then it is following linear curve. देखो ये raised to 1, ये raised to 1, ये सब पढ़ा चुके हैं. At छोटो r is equal to बड़ो r, मतलब center g का वैल्यू रहेगा 9.8. एंड देन ये 1 है तो ये 2 है ना, सो ये 1 है तो ये 2 है, दिख रहा है, ये 1 है तो ये 2 है, सो इट फॉलो अ पैराबोला. सो यहाँ पर लीनियर रिलेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम है, g ओवर हियर इज मैक्सिमम, दैट इज ऑन द सरफेस, एंड बाद में जाके कम हो जाएगा. 6 point due to रोटेशन. रोटेशन की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला था g लैम्बडा वाज g minus r omega square cos square theta या cos square lambda. If I tell you lambda at pole, remember it was 90 and lambda at equator is equal to 0. So अगर g pole की बात करेंगे तो ये cos 90 will become 0, तो ये हो जाएगा g, and g equator क्या हो जाएगा बच्चा, will become g minus r omega square. ये सब थियरी में हम लोग पढ़ा चुके हैं. So gravity at the pole is maximum and gravity at the equator decreases by a factor of r omega square. ओके, ये सब चीज़ों के बेसिस पर हम लोग अभी सम्स करेंगे बेस्ड ऑन टाइप 2. क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एट विच GD इज इक्वल टू GH. क्वेश्चन का क्या मतलब है वो समझते हैं. सपोज ये अर्थ है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप x ऊपर जाओ या x नीचे जाओ, ऐसी डिस्टेंस है ये x, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए फ्रॉम द सरफेस, GH एंड GD का वैल्यू सेम हो जाएगा. मतलब एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम अबव और बिलो GH एंड GD का वैल्यू क्या रहेगा बेटा, सेम. तो हमको क्या निकालना है, हमको x निकालना है. गेटिंग इट? GH का फॉर्मूला क्या है, GH इज इक्वल टू GD दिया हुआ है ना. GH का फॉर्मूला क्या, G बड़ो r² अपॉन छोटो r². GD का फॉर्मूला क्या, G 1 minus d/r. आई होप यू ऑल नो दिस. ओके, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, G वैसे ही उड़ जाएगा,
बड़ो आर स्क्वायर अपॉन छोटो आर इज आर प्लस एच, तो आर प्लस एक्स द होल स्क्वायर. This will become 1 minus d by r. d is x by r. भाई समझ में आ रही है बात आप लोग? तो this will become r square r plus x the whole square 1 minus x by r. I'm writing the same thing. Okay. Now इसको ऐसे लिख सकते हैं r square will become r plus x the whole square r minus x by r. बोलिए भाई, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एट व्हिच जीडी विल बिकम इक्वल टू जीएच. देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में. अर्थ है, अर्थ के ऊपर जाएगी तो क्या मिलेगा? जीएच. नीचे जाएगी तो क्या मिलेगा? जीडी. कह रहा है ऐसे एक डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स. मतलब एक्स ऊपर गए या एक्स नीचे गए, एक्स ऊपर गए या एक्स नीचे गए. जीएच और जीडी का वैल्यू, जीएच और जीडी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? सेम आ जाएगा. तो कहना है इसे जीएच विल बिकम इक्वल टू जीडी एट अ यूनिक डिस्टेंस एक्स या नीचे एक्स. जीएच का फॉर्मूला क्या है? जी बड़ो आर स्क्वायर अपॉन छोटो आर स्क्वायर. एंड दिस विल बिकम जी 1 माइनस डी बाय कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज आर प्लस एच. इसको लिख सकते हैं आर प्लस एक्स द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय आर, बिकॉज डी इज ऑल्सो आर ना. देखो ना डिस्टेंस ये भी डी है और ये एच है ना. इसको थोड़ा ओपन करता है, विल बिकम आर स्क्वायर. ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rx प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स बाय आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर एक्स प्लस 2r स्क्वायर एक्स माइनस 2r एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स क्यूब. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अब आर क्यूब तो कट गया, एक एक्स कट जाएगा इसका, ये स्क्वायर बचा. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा? 0 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2rx प्लस rx माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर कैसे बनेगा? 0 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर. सही है. ये क्या बना? rx माइनस 2rx इज माइनस rx माइनस एक्स स्क्वायर. उसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर विल बिकम 0. a is 1, b is r, c is r square. इसको सॉल्व करो, you will get the value of x. कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है ना? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भाई आता है ना. उसको सॉल्व करो, you will get the value of x in terms of r. Okay, you will get the answer as x will be root 5 minus 1 by 2 into r. This will be the resultant answer which you are getting. Question number 4. I want to find g at latitude of 45 degree. 45 डिग्री लैटिट्यूड पर g का वैल्यू कितना है? हमको मालूम है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वैसे g का वैल्यू बढ़ता है. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? g लैम्बडा इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर लैम्बडा. सो g 45 विल बिकम g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ, विल बिकम g माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाई 2. g का वैल्यू 9.8, r 6.4 इंटू 10⁶ अर्थ बाई 2 ओमेगा. अच्छा ध्यान रहे व्हाट इज ओमेगा ऑफ द अर्थ. यू नो ओमेगा घूमने वाली चीज़ का होता है 2 पाई बाई टी.
एंड घूमते हुए टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स. सो 24 आवर्स मतलब 86,400 सेकेंड. तो ये याद रखें, दिस इज ओमेगा ऑफ दी अर्थ. सो दिस विल बी 2 पाई बाय 86,400 का स्क्वायर. ये याद रखना है हमको. सो दिस विल बी 9.8 माइनस 3.2 इंटू 10⁶ इंटू 4 पाई स्क्वायर. 86,400 इंटू 86,400 इसको सॉल्व करना. आंसर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिल जाएगा. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. सो ध्यान रहे, दिस इज ओमेगा ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट एट विच ग्रेविटी बिकम्स 64% ऑफ द ओरिजिनल जी. आपको पता है कि जैसे ऊंचे जाते हैं ऊपर जाते हैं वैसे जी का वैल्यू घटता जाता है. ऑन द सरफेस इट वाज 100%, ऊपर जाते जाते वो घटता जाएगा बाय अ पैराबोला. कह रहा है 64% हो चुका, मतलब कितना परसेंट घट गया, 36% घट गया. तो कभी कभी आपको ये भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है दैट इट इज रिड्यूस्ड बाय 36%. तो 36% लिखना नहीं है आपको, 64% ही लिखना है. 36% घट चुका है. अच्छा, कह रहे हैं इसे जी एच का फॉर्मूला क्या था, जी बिग आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. आई कैन से जी एच अपॉन जी is बड़ो r square upon छोटो r the whole square. gh upon g is 64%. Can I write this as 64 by 100? is बड़ो r by छोटो r the whole square. Can I take root? ये हो जाएगा 8 by 10 is r by छोटा r by छोटा r is r plus h. सही है क्या? So इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 8r plus 8h will become 10r. So 2r will become equal to 8h. So h will be r by 4, that is 6400 by 4, that will be 1600 किलोमीटर. अगर आप ऊंचा जाएंगे ग्रेविटी 64% हो जाएगा, मतलब 36% घट जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ. घूमने का स्पीड ऑफ द अर्थ. सो दैट पर्सन ऑन द इक्वेटर इज 3/5, सो दैट वेट ऑफ द पर्सन on the equator is 3/5 of the present weight. मतलब अर्थ स्टार्ट में घूम रहा था ओमेगा से. सो यहाँ पर एक इंसान ऐसे है ना, लिव ऑन द सरफेस. इसका कितना वजन था, mg. कैन आई से वेट इनिशियल कितना था उसका, mg. वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, कितना, mg. करेक्ट है. बट कह रहे हैं अर्थ फास्ट घूमने लगा ओमेगा डैश से. और यहां पे जो उसका वजन था ना, तो उसका वजन था जो पहले mg था, अब हो चुका 3/5 ऑफ दैट ऑफ प्रेजेंट. मतलब जी इक्वेटर और वेट ऑन द इक्वेटर राइट नाउ इज 3/5 ऑफ mg. ये किसके कारण हुआ, फास्ट घूमने के कारण. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, फॉर्मूला क्या लगाना है, वी नो जी लैम्बडा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा. बिकॉज घूमने के कारण हो रहा है, ओमेगा के कारण हो रहा है, तो ओमेगा तो आना चाहिए ना कोई. अरे डिटरमाइन द एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा निकालना है ना यार. अच्छा, कहना है मल्टीप्लाई बाय एम. एम जी लैम्बडा इज एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा. आपको पता है इक्वेटर का लैम्बडा होता है 0 होता है. अगर पोल बोलेगा तो 90 होगा. तो इधर कैन आई पुट एम जी लैम्बडा इज रियल एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 और 0 1 होता है. तो ये हो जाएगा एम जी लैम्बडा इज एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. This is the apparent weight. This is the real weight. This is mr omega square. समझ में आ रहा है? This is apparent weight. ये हो चुका, ये पहले था, और ये घूमने के कारण ही तो माइनस हुआ. देखो पहले तो mg था ना, रियल वेट कितना था उसका mg. घूमते रहा घूमते रहा घूमते रहा, कितने से घूम रहा है, ओमेगा डैश से. समझ में आ रहा है क्या? ये हो जाएगा. आई होप ये. अच्छा, ये कितना होना मांगता है, 3/5 of mg. The apparent weight should be 3/5 of mg. ये जो चीज़ है ना, ये पूरी चीज़, ये
3/5 of mg. It will become mg minus mr omega dash square. सही है क्या? अरे बोलो भैया. Can I say this will become 3/5? ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. So it will become what? 2/5 mg will become mr omega dash square. m और m कैंसिल हो गया. So omega dash क्या हो जाएगा आपके पास? Okay, 2/5 g by r रूट ऑफ. तो इतने से अगर हम घुमाएंगे तो आपका जो वेट है वो 3/5 ऑफ मच एट प्रेजेंट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ओके, जी का वैल्यू 9.8 आ रहा है, 6400. ये तो आप कर सकते हैं. सपोज इसमें एक मैनिपुलेशन आता है क्वेश्चन में. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. ओके, क्वेश्चन ये रहेगा कि डिटरमाइन द एंगुलर स्पीड सो दैट वेट ऑन द पर्सन ऑन द इक्वेटर इज 0. मतलब देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस. मतलब mg अपैरेंट कितना हो गया मेरा बच्चा? 0. और तो इतना फास्ट घूमने लगा, फास्ट घूमने लगा, फास्ट घूमने लगा ताकि ओके ही फील्स वेटलेसनेस. मतलब ही इज जस्ट ओके the gravitational force and the r omega square का component will cancel out each other. मैं आपको सिखाता हूँ क्या हो रहा है. देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वही g lambda is equal to g minus r omega square cos square lambda. lambda इक्वेटर पे कितना होता है? 0. तो इसमें 0 डाल देंगे तो g lambda क्या हो जाएगा? या g इक्वेटर क्या हो जाएगा? g इक्वेटर will become g minus r omega square. Yes or no? Can I multiply by m? So it will become mg equator will become mg minus mr omega square. इसको कितना बनाना है? इसको 0 बनाना है. ये अपैरेंट वेट है ना. अगर ये 0 बन रहा है तो ये तो कह रहा था कि रियल वेट और mr ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा. ये क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ये देखो तो कैसे कैसे वेट कहाँ पर लगेगा? वेट अंदर की तरफ लगेगा ना mg. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा. अगर वेटलेसनेस बनाना है तो इसको इसके बराबर होना चाहिए. दैट मीन्स अगर ये 0 हो गया तो mg शुड बिकम इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. तो m और m उड़ा दो तो ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट g बाय r. दैट इज अंडर रूट 9.8 बाय 6.4 इंटू 10⁻⁶. इसका जो भी आंसर आया रेडियन पर सेकंड में इतने से अगर घूमेगा तो देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस ऑन द इक्वेटर. प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 7. At what height above the Earth's surface g acceleration due to gravity is same as that of surface of the equator? हमको मालूम है gh का फॉर्मूला is g big R square upon small r square. हमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है. अच्छा, g at equator अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था g minus r omega square. प्लीज डोंट है आता है ना भाई, अभी तो किया था. कह रहे कितने हाइट पर ये दोनों सेम हो जाएंगे. तो कैन आई से GH will be G equator. That is G बड़ो R square upon छोटो R square. G equator is what sir? G minus R omega square. सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Okay. So this will be question number 7. At what height above the Earth's surface g will be same as that of surface of equator? मतलब क्या? इक्वेटर है इधर तो g जो जाएगा g इक्वेटर. और कह रहे हैं कि आप हाइट पर जा रहे हो, आप इधर ऊपर जा रहे हो किधर? तो इधर let the height be h. तो इधर gh रहेगा. कह रहा है gh का वैल्यू और g इक्वेटर का वैल्यू सेम है. कौन सी हाइट पर? gh का फॉर्मूला क्या है? g big R square upon small r square. and g इक्वेटर का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था g minus r omega square. Okay, so they are telling you that gh should become g equator. That means g बड़ो r square upon छोटो r square should be g minus r omega square. अच्छा, always remember one thing, that r omega square का value of the earth standard is 0.0168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ये G 9.8 बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁶ द होल स्क्वायर. 9.8 माइनस 0.0168 अपॉन छोटो मार्क्स पे. सही है क्या? बोलो भैया कैसे करना है. यहाँ पर यहाँ से आपको R मिल जाएगा. व्हाट इज छोटो r स्टैंड फॉर R प्लस H. तो H विल बी जो भी आंसर आया आपको आंसर माइनस R. व्हाट इज R का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶. get the resultant answer it. Got it everyone? So this is how we have done type 1 and type 2. Got it everyone? ठीक है.